हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स उसका एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? हमें किसी भी डिजिट को एस्टिमेट करके हमें उसको या तो 0 या फिर 10, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब अगर हमें बोला गया है कि हमें 3 को देख के ये बताना है कि ये 0 के ज़्यादा पास है या 10 के ज़्यादा पास है, नियरेस्ट किसके है, तो ये 3 जो है ऑब्वियसली 0 के ज़्यादा पास है, तो ये 3 का नियरेस्ट टू 10 होगा 0, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि 2 गिवन है तो 2 भी 0 के ज़्यादा पास है, ठीक है। 1 है तो 1 भी 0 के ज़्यादा पास है, 4 है तो 4 भी 0 के ज़्यादा पास है। यदि हमें क्वेश्चन में गिवन है 6, तो 6 देखा जाए तो वो 5 से बड़ा है। 5 से जो बड़ी डिजिट्स होती हैं वो नियरेस्ट टू 10 हो जाती हैं, यानी कि उसका एस्टिमेट हम 10 लिख देते हैं। और 5 से जो छोटी डिजिट होती हैं उसका हम नियरेस्ट क्या लिख देते हैं, 0, ठीक है। जैसे कि अगर, और क्वेश्चन एक और टाइप का आता है कि अगर 5 ही है, हमें ये मालूम पड़ गया कि 5 से बड़ा जो है वो तो हम 10 लिख देंगे और 5 से छोटा जो है वो हम 0 लिख देंगे एस्टिमेट करके। लेकिन अगर 5 ही गिवन है तो जब भी हमेशा 5 गिवन होता है तो हम उसको भी 10 में ही काउंट करते हैं। ये हमेशा इसी तरीके से होगा कि 5 अगर गिवन है तो उसका एस्टिमेट हमारा 10 ही होगा। अब क्वेश्चन में आता है नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000 अगर हमें निकालने हैं। मान लीजिए हमारे पास गिवन है 27, राइट। नियरेस्ट टू 10 का मतलब है कि हमें लास्ट डिजिट देखनी है कि जितनी 0 हैं पीछे से उतने डिजिट काउंट कीजिए। एक 0 है, एक डिजिट, यानी कि पहली ही डिजिट देखनी है। ये 7 है। 7 जो है वो 5 से बड़ी है या छोटी है? ऑब्वियसली बड़ी है। 7 जो कि 5 से बड़ी डिजिट है, तो ये नियरेस्ट टू, अभी 27 है, पूरी डिजिट देखी जाए तो ये 27 है। तो 7 तो 10 को हो गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे 7 जो है वो नियरेस्ट टू 10 है, उस हिसाब से यहाँ पे 10 आना चाहिए। लेकिन ये पूरी डिजिट देखी जाए तो ये क्या है, 27। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसका सेंटर का क्या है, 25। 25 से बड़ा है 26, 27, 28, 29, 30। और अगर हम 27 का एस्टिमेट करते हैं तो वो किसके नियरेस्ट होगा, 30 के, क्योंकि लास्ट में 7 है तो वो 30 के इक्वल होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, 27 है, 27 में हमें 7 का एस्टिमेट देखना है। 7 5 से बड़ा है, यदि लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो 0 कर दो और पहली वाली डिजिट में 1 प्लस कर दो। 2 + 1 = 3, तो ये नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो क्या आएगा, 30। और अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास है 23, ठीक है, लास्ट में है 3 है तो लास्ट में 0 आ जाएगा। और यदि पीछे वाली डिजिट 5 से छोटी है तो हम फर्स्ट डिजिट को चेंज नहीं करते। ध्यान से इसको याद रखिए। 10 नियरेस्ट टू 10 वाले में हमें एक ही पीछे की एक डिजिट देखनी होती है। यदि वो 5 से बड़ी है तो वहाँ 0 आके पहली डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। अगर 2 है तो 3 हो जाएगा। और अगर लास्ट डिजिट जो है 5 से छोटी है तो सिर्फ वो 0 आ जाएगा और फर्स्ट डिजिट भी हमारी क्या आ जाएगी, सेम। हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से आता है नियरेस्ट टू 100। मान लीजिए अब मैंने 27 को ही 127 ले लेते हैं। 127 कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। हमें क्या देखना है, या तो पीछे की दोनों डिजिट्स देख लीजिए। 27 है, 27 50। अब 27 2 डिजिट आ गई तो ये क्या होगा, 0 50 और 100, ठीक है। 27 50 और 0 के बीच में आता है और उससे बड़ी डिजिट 50 और 100 के बीच में आती है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डिजिट देखनी है। यहाँ तक हमें एक ही डिजिट देखनी थी तो हमने सेंटर में लिया 5, उधर 10 और इधर 0। और यहाँ पे हमें 2 डिजिट देखनी है तो सेंटर में लिया 50, उधर 100 और इधर 0। सो ध्यान से देखिए 127 है, 27 50 से छोटा है, यानी कि वो किसके नियरेस्ट हुआ, 0 के। तो हम इन दोनों डिजिट की जगह 0 लिख देंगे और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है।
मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है 163, तो लास्ट की ये 2 ज़ीरो हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। 50 और 100 के बीच में आता है 63, यानी कि 63 जो है वो सेंटर वाले जो मिड पॉइंट हमने लिया हुआ है उससे बड़ा है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे तो 2 ज़ीरो आ ही जाएंगी, यहाँ पे +1 हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आते हैं नियरेस्ट टू 1000 पे। मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है 2163, ठीक है, 3 ज़ीरोज़ हैं, हमने क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 3 ज़ीरोज़ में क्या हो सकता है, 3 ज़ीरोज़, पहले 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगाइए, उसके सेंटर का पॉइंट देखिए और उससे सबसे छोटा 0, 500, हमें क्या करना है 0, 5 और 10, 0, 5 और 10 ये है हमारे, जब नियरेस्ट टू 10 ढूंढना है। 0, 5 में एक 0 और ऐड कर दो और 100 में एक 0 और ऐड कर दो, ये है जब हमें नियरेस्ट टू 100 ढूंढना है। और ये 0, 5 में 2 0 ऐड कर दो और यहाँ पे भी एक 0 और ऐड कर दो, ये होगा नियरेस्ट टू 1000 ढूंढने के लिए। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, 163 500 से छोटा है या बड़ा, ऑब्वियसली छोटा है, तो छोटा है तो इन तीनों डिजिट की जगह आ जाएगा 0 और पहली डिजिट आ जाएगी हमारी एज इट इज़। और अगर क्वेश्चन में है 2634, ठीक है, 3 ज़ीरोज़ हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। 634 500 से बड़ा है या छोटा, ऑब्वियसली बड़ा है, 634 500 से बड़ा है, तो इसकी जगह तो आ जाएंगी 3 ज़ीरो, लेकिन पहले डिजिट में क्या होगा +1 और इसका एस्टिमेट हो जाएगा 3000। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो अब हम सॉल्व करते हैं, ट्राई दिस पेज नंबर 19 पे जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ दिस नंबर्स नियरेस्ट टू टेंस, यानी कि हमें इनका एस्टिमेट निकालना है नियरेस्ट टू 10 में। नियरेस्ट टू 10 निकालना है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। नियरेस्ट टू 10 कितनी ज़ीरो हैं, एक 0 है, हमें क्या करना है लास्ट की डिजिट देखनी है। नियरेस्ट टू 10 है तो क्या हमारे 3 रेशो होते हैं, 0 फिर 5 और फिर 10। हमें देखना है कि 5 से वो छोटा है या वो नंबर 5 से बड़ा है। तो एक 0 है, यानी कि पिछली एक डिजिट को देखना है। 8 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो 8 की जगह तो 0 आ जाएगा। लेकिन कभी भी जब, जैसे कि 28 है, जब लास्ट का नंबर 5 से ग्रेटर होता है यानी कि बड़ा होता है, तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन इसमें पहली वाली डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया 30, तो लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, 0 लिख दिया और 2 में 1 प्लस किया, आ गया 30। नेक्स्ट है 32, लास्ट की डिजिट देखो 2 5 से छोटी है या बड़ी है, ऑब्वियसली छोटी है, तो जब 32 5 से जो छोटा है लास्ट की डिजिट, तो ये 0 आ जाएगा और ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये इसमें +1 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा अगेन 30। अब नेक्स्ट है 52, एक ही 0 है, यानी कि लास्ट की एक ही डिजिट देखेंगे 2। सो 2 5 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो 2 की जगह आ गया 0 और 5 आ गया हमारा एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है 41, लास्ट की एक डिजिट देखते हैं 1 जो है वो 5 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा ही है, तो 1 की जगह आ गया 0 और 4 आ गया एज इट इज़। ठीक है, और लास्ट है 39, इसका मतलब है 39 का मतलब है लास्ट हमें 9 देखना है, 5 से बड़ा है 9, तो 9 की जगह आ गया 0, और जब भी लास्ट का डिजिट 5 से बड़ा होता है, जैसे कि अगर इससे ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो फर्स्ट डिजिट में हम 1 को ऐड कर देते हैं, तो 3 में 1 को ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा 4, यानी कि 39 किसके पास है, 40 के पास। नेक्स्ट है 48, लास्ट की डिजिट क्या है 8 5 से बड़ा है, तो 8 की जगह तो आ गया 0, और जब भी बड़ा होता है तो क्या करते हैं, पहली डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, 4 में 1 प्लस करेंगे आ जाएगा 5, टोटल आंसर 50। नेक्स्ट है 64 यानी कि लास्ट की डिजिट देखनी है 4 5 से छोटी है, तो 4 की जगह आ गया 0 और 6 आ गया एज इट इज़। नेक्स्ट है 59, 9 को देखना है, इसमें हमने 9 5 से जो है काफ़ी बड़ा है, तो 9 की जगह आ गया 0 और पहली डिजिट में हम क्या करेंगे +1, 5 + 1 इज़ 6। नेक्स्ट है 99,
99, 9 जो है लास्ट का जो डिजिट है 9, उसको अगर आप देखोगे तो वो 5 से बड़ा है, तो 9 की जगह तो आ गया 0, और इस 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो 99 किसके नियर हुआ? 100 के नियर। नेक्स्ट है 215। देखिए अब यहाँ पे 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें नियरेस्ट टू टेंस करना है, 10 है तो एक ही 0 है, तो हमें लास्ट की ही डिजिट देखनी है, ठीक है। सो 5 है, 5 क्या है? मैंने आपको बताया था कि 5 जब भी होता है तो वो हमेशा नियरेस्ट टू 10 ही माना जाता है, 0 में हम नहीं लेते। तो 5 का मतलब क्या है? यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ये भी 5 जो है यहाँ से बड़ा माना जाता है। 4 तक छोटे होते हैं, 5 से नंबर बड़े होते हैं। अगर किसी भी नंबर के एंड में 5 6 7 8 9 आ रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ 0 आके उससे पहले डिजिट में 1 प्लस होगा, तो 1 में प्लस हुआ 1 और 2 बन गया, और ये 2 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट है 1 4 5 3। लास्ट की डिजिट देखो 3, 3 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा यानी कि 3 की जगह आ गया 0, 5 आ गया एज इट इज़, 4 आ गया एज इट इज़, 1 आ गया एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट है 2 9 3 6। लास्ट की डिजिट 6 है, विच इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि वो 5 से बड़ी है, तो लास्ट की डिजिट की जगह आ गया 0 और 3, यानी कि उससे पहली डिजिट में हम 1 प्लस कर देते हैं, 3 + 1 हो गया 4, फिर 9 एज इट इज़, फिर 2 एज इट इज़। तो ये हो गए इसके आंसर्स। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर नियरेस्ट टू 10 है तो लास्ट की डिजिट देखनी है, और अगर वो 5 से बड़ी है तो हमने 0 लिख के उससे पहली डिजिट में 1 प्लस करना है। 5 से छोटी है तो कुछ नहीं करना है, बस उस डिजिट के नीचे 0 लगा देना, और जो पहली डिजिट है वो एज इट इज़ सेम ही रहेगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू ट्राई दिस पेज नंबर 20 पे जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। राउंड ऑफ द गिवन नंबर, एक नंबर गिवन है 75847, हमें उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू टेंस में, नियरेस्ट टू हंड्रेड्स में भी, और उसी को करना है नियरेस्ट टू थाउजेंड्स में। सी नियरेस्ट टू टेंस में 10 क्या होता है? 1 0, कितनी 0 आई? 1, यानी कि लास्ट की कितनी 0 है? 1, तो हम लास्ट की कितनी डिजिट देखेंगे? 1, ठीक है। सो 7 है, नियरेस्ट टू टेंस में क्या होता है? हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, 0 5 और 10, 5 से बड़ा और 5 से छोटा हमें देखना होता है, ठीक है। सो 7 जो है वो 5 से क्या है? बड़ा है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 7 की जगह आ जाएगा 0, 7 से पहली डिजिट, क्योंकि वो 5 से बड़ा है इसलिए उससे पहली डिजिट 4 में क्या होगा? +1, तो आ जाएगा 5, फिर एज बाकी सारी डिजिट आ जाएगी एज इट इज़ 75850, ठीक है, समझ आया। उसके आगे आता है नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में ध्यान रखना है, हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है? 100, कितनी जीरोज हैं? 2 0 हैं, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। 2 0 है तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, और इसका क्या होगा? 0 50 और 100 में देखेंगे कि नंबर 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है। तो 47 50 से बड़ा है या छोटा? छोटा है 47, तो इन दोनों की जगह ही 0 0 आ जाएगा, और इससे पहली डिजिट, क्योंकि ये 50 से छोटा है, हाफ से छोटा है, तो 8 की जगह एज इट इज़ 8 ही आएगा, 5 की जगह एज इट इज़ 5, और 7 की जगह एज इट इज़ 7 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है थाउजेंड्स में। थाउजेंड्स मतलब कि 1,000,000, कितनी जीरोज़ हैं? 3 जीरोज़, तो हम लास्ट के कितनी डिजिट देखेंगे? 3 डिजिट, और इसमें क्या रेशो होता है? 0 500 और 1000। हमें ये देखना है कि नंबर 500 से बड़ा है या 500 से छोटा है। तो 847, लास्ट की 3 डिजिट अगर हम देखते हैं, 847 जो है वो 500 से बड़ा है, तो 500 से बड़ा होने की वजह से इन तीनों की जगह तो आ जाएगा 0, और जब भी सेंटर के पॉइंट से बड़ा होता है तो उससे पहली डिजिट में हम क्या करते हैं? +1, तो 5 में +1 क्या? 6, और 7 एज इट इज़। तो जब हम 75847 को नियरेस्ट टू टेंस करेंगे, लास्ट की एक डिजिट देखेंगे, क्योंकि ये 5 से बड़ी है इसलिए यहाँ 0, 4 की जगह 5 और बाकी डिजिट एज इट इज़, और नियरेस्ट टू 100 में लास्ट की 2 डिजिट देखी जाएगी, 47 जो कि 50 यानी कि 100 से हाफ जो होता है उससे कम है, तो यहाँ आ जाएगा 0 और बाकी डिजिट एज इट इज़। थाउजेंड्स में लास्ट की 3 डिजिट देखी जाएगी, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज़ आती हैं और वो
500 से बड़ी है, तो 500 से बड़ी होने की वजह से लास्ट की 3 डिजिट 0 0 0 और उससे पहली डिजिट बड़ी नहीं होती तो यहाँ 5 की जगह 5 ही आ जाता, लेकिन ये बड़ी है 847 तो 5 में +1 कर दिया विच इज 6 और 7 आ गया हमारा एज इट इज़। सो अब करते हैं ट्राई दिस पेज नंबर 22 पे जो क्वेश्चंस हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इसमें 4 पार्ट्स गिवन है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है, हमें दोनों डिजिट का एस्टिमेट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। सी 87, अब हमें ये नहीं गिवन है कि यहाँ हमें नियरेस्ट टू 10 करना है, नियरेस्ट टू 100 करना है या नियरेस्ट टू 1000 करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप डिजिट गिनिए, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। हम इसमें से दोनों को तो 0 नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम नियरेस्ट टू 100 करते हैं तो लास्ट में 2 0 आती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नियरेस्ट टू 10, क्योंकि लास्ट की एक डिजिट 0 हो सकती है। तो अगर हम इसको नियरेस्ट टू 10 करते हैं, राइट, नियरेस्ट टू 10 का मतलब है लास्ट की एक डिजिट को देखते हैं तो 0 5 और 10, क्या 7 5 से बड़ा है, तो हाँ 0 जो 7 है वो 5 से बड़ा है, 7 की जगह आ गया 0 और जब भी डिजिट 5 से बड़ी होती है तो उससे पहले डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, तो इसका एस्टिमेशन क्या आ गया, 90। अब नेक्स्ट है 313। 313 में 2 डिजिट 0 हो सकती हैं, 2 डिजिट किस में आती है, नियरेस्ट टू 100 में। अगर हम इसको नियरेस्ट टू 100 करेंगे तब भी जाके ये लास्ट में इसके 2 ज़ीरोज़ आएंगी, क्योंकि इसमें हम कर 10 भी सकते हैं लेकिन हम मैक्सिमम करेंगे ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 13 है, 13 50 से छोटी है या बड़ी है, ऑब्वियसली 13 50 से काफ़ी छोटा है, तो इन दोनों डिजिट की जगह आ गया 0 0 और फर्स्ट डिजिट आ गई एज इट इज़। अब एस्टिमेट कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि 87 इंटू 313 था, हम इनके एस्टिमेशन को उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27, ज़ीरोस काउंट करो 1 2 3, तो 3 ज़ीरोस। कितना सिंपल हो गया इसको मल्टीप्लाई करना, ये हो गया 27,000। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है 9 इंटू 795। सबसे पहले हमें 9 को राउंड ऑफ करना है। देखिए 9 है, एक ही डिजिट है और ऑब्वियसली अगर हम देखें एक ही डिजिट है 0 5 और 10 के बीच में, तो ये 5 से बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, 0 9, ठीक है। 9 5 से बड़ा है तो 9 की जगह तो आ गया 0, लेकिन 0 में +1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। क्लियर हुआ, क्योंकि 9 5 से बड़ा था तो उससे पहली वाली डिजिट में 1 प्लस होगा और पहले कोई डिजिट नहीं थी, 0 माना जाता है, तो 0 में +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 795। 795 में कितनी ज़ीरोज़ आ सकती हैं, 2 ज़ीरोज़ आ सकती हैं। तो अब 95 देखते हैं, ये तो हुआ हमारा नियरेस्ट टू 10, जो 9 था वो हुआ नियरेस्ट टू 10s और ये वाला होगा नियरेस्ट टू 100s, क्योंकि इसमें कितनी ज़ीरोज़ आ सकती हैं, 2 ज़ीरोज़। सो ये होगा 0 50 और 100 के बीच में हम देखते हैं 95 50 से बड़ा है या छोटा है। 95 ऑब्वियसली 50 से बड़ा है, तो 95 की जगह आ गया 00 और उससे पहले डिजिट में +1, 7 + 1 इज 8। अब जैसे 9 और ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे 10 और 800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 8000। सी कितना इजी हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। सो इसका सी पार्ट है 898 और 785। 898 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में हम 0 ला सकते हैं, क्योंकि तीनों डिजिट तो 0 नहीं ला सकते, लास्ट की 2 डिजिट में 0 ला सकते हैं। लास्ट की 2 डिजिट है तो किसका नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट टू 100s, राइट। और 100s में हम क्या देखते हैं, 0 50 और 100, तो 98 50 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, ठीक है। तो 98 की जगह आ गया 00 और जब भी 50 से बड़ा यानी कि सेंटर पॉइंट से बड़ा टर्म होता है तो उससे पहले वाली डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं, 8 + 1 हो गया 9। नेक्स्ट है 785। 785 में अगेन हम 2 ज़ीरोज़ ला सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, 2 ज़ीरोज़ का मतलब है नियरेस्ट टू 100s हुआ। इसमें भी 0 50 और 100 का पोर्शन देखेंगे हम,
सो 85 50 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है, तो 50 से बड़ा होने का मतलब है 85 की जगह तो आ गया 0, लेकिन उससे पहले वाले डिजिट में आ गया +1, यानी कि 7 + 1 = 8। अब जिस तरीके से दोनों मल्टीप्लाई हुए हुए हमें इनका एस्टिमेशन मल्टीप्लाई करना है 900 × 800। देखिए 8 9 ज़ा 72, ज़ीरोज़ काउंट कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया हमारा 7,22,000। सो लास्ट पार्ट है 958 × 387। सी 958 का अगर हम एस्टिमेट लेते हैं, हम इसको लास्ट की 2 डिजिट की जगह हम 0 ला सकते हैं। 2 डिजिट इन द सेंस यहाँ पे 2 0 होने चाहिए, और 2 0 कब होती है? 100 में। सो हो गया ये नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। अब इसका क्या प्रोपोर्शन देखते हैं? 0 50 और 100 के बीच में। तो लास्ट की 2 डिजिट 58 जो है वो 50 से बड़ी है या छोटी है? 58 50 से बड़ा है, तो 58 की जगह आ गया 00, और 9 में हम क्या करते हैं? +1, यानी कि उससे पहले डिजिट में +1, तो 9 में +1 किया आ गया 1000। नेक्स्ट डिजिट है 387। अगेन यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ ला सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ की यहाँ पे वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। 87 2 ज़ीरोज़ आ सकती हैं, तो नियरेस्ट टू हंड्रेड्स करेंगे इसको, तो रेशो हम इसको क्या चेक करेंगे कि ये 50 से बड़ा है या छोटा है? 87 50 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है, तो 87 की जगह तो आ गया 00, लेकिन ये 50 से बड़ा है, इस वजह से हम इससे पहले डिजिट में 1 को प्लस कर देंगे। 3 में +1 किया आ गया 4। अब जिस तरीके से वो मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, इनके हमें एस्टिमेशन को मल्टीप्लाई करना है 1000 × 400, तो 4 1 ज़ा 4, और काउंट करो ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया 4 लाख। मल्टीप्लिकेशन काफ़ी सिंपल हो जाता है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि 58 है, मान लीजिए ये 50 से बड़ा है, तो 50 से बड़ा है तो यहाँ पे 00 तो आ ही गया, लेकिन बड़ा है तो पहली डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। अगर छोटा है तो पहली डिजिट एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ उन दोनों नंबरों की जगह 0 आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।